सुनने की जगह गाना गा रहे हैं। गाऊंगा तभी चेन मिलेगी, तू भी गा। 1 2 3 4। दुम 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 कोई ढोलक बजाए, कोई मगन शहनाइयों में। दुम 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 नच के धूम मचाए, शादी की इन तैयारियों में। दुल्हे की बाहों में दुल्हन समाई है, आए ना आए शर्म इसको। जिसे भी देखो वही मस्ती में है, रोके तो रोके भी हम किसको। दुम 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 कोई ढोलक बजाए, कोई मगन शहनाइयों में। आया कोई पलकों पे चल के, जो है तेरी मरजानिया। आरज़ू ये छलका के मन में, क्यों तू करे मनमानिया। वो मरती है दिल से करती है इश्क साथिया। ओ चक जरा प्यार का खरा नमक साथिया। ओ डुम 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 कोई ढोलक बजाए, कोई मगन शहनाइयों में। दुम 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 नच के धूम मचाए, शादी की इन तैयारियों में। दुल्हे की बाहों में दुल्हन समाई है, आए ना आए शर्म इसको। जिसे भी देखो वही मस्ती में है, रोके तो रोके भी हम किसको। सर जैसे जैसे बढ़ती उम्र, मोहब्बतें ये दिल में बढ़ती रहे। बाहों में बाहें वो डाल के, जो चले दुनिया सारी चलती रहे। गुनगुनाया कर तू बरसों वो, तेरे होठों की गजल हो। एक तमन्ना यही के आंखों में, बस उसकी शक्ल हो। दिल तो ये दोनों का मिल ही गया है, तो आंखों से मिलते हो चोरी चोरी क्यों। शादी के बंधन में दोनों बंध जाओगे, सांसों के धागे में चोरा चोरी क्यों। डूम 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 है, डूम 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 डूम। दुम दुम कोई ढोलक बजाए, कोई मगन शहनाइयों में। दुम दुम नच के धूम मचाए, शादी की इन तैयारियों में। बाहों में दुल्हन समाई, आए ना आए शर्म इसको। जिसे भी देखो वही मस्ती में, रोके तो रोके भी हम किसको। बच्चों, पति पत्नी की जगह दोस्त की तरह रहोगे तो जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। यस। हेलो सर, लिली का कजिन चचेरा भाई, कल शादी में मिले थे। ओह यस 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 यस, प्लीज कम प्लीज कम। क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके। लिली हमेशा कहती थी सिटी कमिश्नर उसके फ्रेंड हैं, हम ही विश्वास नहीं करते थे। सर, एक्स प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन सर। या 1998 की बात है। हाँ, अवार्ड मिला था। यस। तब लिली की उम्र शायद 11 साल होगी।
वो आपकी डॉटर है क्या? हाँ हाँ। नाइस। लिली हमारे खानदान की इकलौती लड़की है, सबकी बहुत चाहती है। जिद पे अड़ी है कि शादी नहीं करेगी। चाचा बहुत ही परेशान है। उसकी उम्र பொருத்தம் இல்லாம யாராவது மனசை கனசை கலைச்சிட போறாங்களோன்னு. நீங்களும் ஒரு பொண்ணு பெத்தவர், ஒரு அப்பாவா உங்களுக்கே தெரியுமே சார். நேத்து கல்யாணத்துல கவனிச்சேன். நான் வரும்போது என் கூட 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரேன்னு சொன்னாங்க. நான் தான் வேண்டாம், சார் சிட்டி கமிஷனர், फर्स्ट मर्यादयोड़ சொல்லி पापोने. बढ़ती जा रही और ऐसे में कोई अनकंपेटेबल मिल्की बेटी आपके जैसे किसी को लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? 6 साल का था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी तो छोड़िए, वल्ली की माँ उसे 2 साल की ही छोड़कर गुजर गई। उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैंने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वल्ली को आज तक जिद या गुस्सा क्या होता है नहीं पता। उसने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की है, लिली के लिए। आपको तो पता है पुलिस का जॉब कितना रिस्की और खतरनाक होता है। क्या पता कब क्या हो जाए। कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका कोई सहारा होगा, ये सोचकर मैं राजी हो गया था। डोंट वरी, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं होगा। ओके? अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। हे, तुम कब आई? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? वल्ली बेटा, रोते नहीं बेटा। नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरी वजह से कोई डरा गिरा हो गया। नो बेटा, उन्होंने जो भी कहा एक तरह से सही है। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकता? नहीं बोल सकता कोई। मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। नहीं बेटा, रो मत बेटा, प्लीज रो प्लीज प्लीज। ओके पापा, यस बाहर चलते हैं। Yes. बस आप और मैं, आप और बेटी। नो यूनिफॉर्म, नो ड्यूटी, ये सब कुछ छोड़कर। ओके, हम दोनों अकेले बाहर चलते हैं। Come on. Yeah. That's the spirit. Yes. ये मेरा टीवी चैनल का पुराना ऑफिस अभी फंक्शनल नहीं है, फुल सेफ एंड सिक्योर। वो किधर है? अंदर, डर से कांप रहा है। भाई, अभी तक अपने बेटे जैसा बड़ा किया उसे, लेकिन वो कमिश्नर ही। बेटे को जलाया या दफना दिया? नहीं भाई, एकदम ठीक से क्रियाक्रम किया भाई, ठीक से एकदम। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। कम गिफ्ट। ओह ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है यार। इसको जैसे ही दबाकर खोलेगा ना, छाता जैसा अंदर खुल के सब कुछ बाहर निकालने के बाद ही बंद होगा। देखो, सुनो मेरी बात सुनो भाई। जब मैं ब्यूटीफुल देखिएगा। नहीं भाई,
मेरी बात सुनो प्लीज। देखो इसको बाजू के रूम में लेकर जाओ और चाकू वापस लेकर आना, मेरा फेवरेट है। पुलिस कमिश्नर कहाँ मिलेगा? इसकी मौत के बाद पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से हर कोई डरेगा। शाहरुख ने अपनी गाड़ी को स्टार्टर मारा, गाड़ी शाहरुख की आवाज में स्टार्ट हो रही। हेलो वली, कहाँ हैं आप लोग? इन्फिनिटी मॉल मलाड। सर साथ में है ना? हाँ है। सर का नंबर नॉट रीचेबल है। एस्कॉर्ट के बिना जाना नहीं चाहिए था। एक ही दिन की बात है। ओके, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विनोद मल्होत्रा इज मिसिंग। कहाँ गायब है कुछ पता नहीं। अच्छा, सर को अभी कुछ मत बताइए। एवरी 15 मिनट्स अपना लोकेशन भेजते रहिए। ओके सर, श्योर। इस कंपार्टमेंट में एक 20 से 25 साल का लड़का फ्लोरल शर्ट पहने हाथ में सेलफोन लिए बैठा है। क्या देखो? वेलकम बा। फॉलो कर रहा है। मैं अभी एस्कॉर्ट को फोन करती हूँ। नो वेट, अगले स्टेशन पे हम अकेले ही होंगे। इन्फॉर्म करो। डर लग रहा है। इनको टीवी पे भी देखा है मैं। नमस्ते। मैं अच्छा गाना गाओगी? ओह, गाऊंगी। चलो शुरू करते। राजा आया दरबार आज खुला रे, बिजली चकड़ के ये शेर दहाड़े। क्या रे तुकबंदी कर रहे हैं? ये कमिश्नर है यहाँ के, जरा खुल के। अखिया चमका के बॉस मेरा उठा रे, तुझको देख तेरी मौत पुकारे।
निकल ले यहाँ से बिना मुड़े राजा आया दरबार आज बुला ले बिजली चमक के ये शेर आए नमस्ते चलती है बाय अरे देखो नसीब वाली है इसके तो नसीब टूट गए चलो पापा आज सुबह मुझे एक फोन आया था विनोद मल्होत्रा किसी मुझसे क्या हुआ चलो यार Dr. Khan, please check her. Her ear is bleeding. cannot allow you to go. Can you yes, ma'am, try to understand. It's an emergency. Please try to understand. I'm really sorry, ma'am. There's nothing to say. Please take a seat, ma'am. क्या हुआ? Zoom in a little bit. Oh, this looks like hemorrhage. Yes, sir. Down, down. डॉक्टर आप कैसे? कब तक हो जाएगा? सर को कॉन्कशन हुआ है. इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. 5 घंटे के बाद ही विल बी कॉन्शियस. और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. नॉट टू वरी. थैंक यू सो मच. सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन. लेकिन आपकी रिपोर्ट के बारे में
कुछ प्रॉब्लम है। आपके ब्रेन में 3 जगह से ब्लड लीक कर रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है। 2 घंटे में यह सारा खून आपके टिश्यूज पर फैल के आपके इसे हम सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। तुम्हारे साथ कोई और है? कोई घर का बड़ा या रिश्तेदार कोई है? जब से मैं पैदा हुई अब्बा ही मेरे लिए अम्मा, फ्रेंड, सब कुछ है। उन्हें होश में आने में 5 घंटे लगेंगे और तुम 2 घंटे में। How do I explain it to you? Please take some rest. Please. I don't know what to say.
सर ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो मरा कैसे? उसे मैं अपने हाथों से मारने वाला था, वो मरा कैसे? उसके धंधे में दुश्मन बहुत है सर, पहले भी 3 बार किसी ने कोशिश की थी। नो, कुछ तो गलत है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सर मत होइए सर, आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है सर, प्लीज। सर पुराने दुश्मनों में से किसी ने मारा है सर, हम पता लगाएंगे। मेरी बेटी को कुछ लोगों ने एक्सीडेंट में मारा, विनोद मल्होत्रा को भी कुछ लोगों ने मारा। वो कौन सा ग्रुप है, कौन है, किधर है? क्या वो आपस में मिले हुए हैं या नहीं? किसी को पकड़ू 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 मेरा दिल कह रहा है, लेकिन पकड़ू किसे? कहीं भागू भागू मेरा दिमाग कह रहा है, लेकिन भाग कर जाऊं कहाँ? उठाऊंगा मुंबई के सारे गुंडों को उठा लूंगा। तभी से मैडम कमिश्नर सर ऐसे वायलेंट हो गए। सॉरी मैम, आपको गन पॉइंट पे रख के रिपोर्ट लिखवाई गई थी। आपको फोर्स करवा के जिन पेपर्स पे साइन करवाया था वो लेकर हम आ गए हैं। उनके ऊपर आप एक्शन मत लीजिएगा प्लीज। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। मैं ह्यूमन राइट्स में वन ऑफ द ऑफिसर्स ही हूँ। कोर्ट जैसी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी, मेरे ऊपर के हायर ऑफिशियल्स ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आदित्य अरुणाचलम का काम जा भी सकता है। तब तक आप उन्हें और कोई एनकाउंटर करने से संभालिए। तुम में से एटलीस्ट कोई 2 लोग तो सच बोलो। मेरी गन में सिर्फ 6 बुलेट हैं, तुम लोग 8 हो। तू बोल। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप! बात चल रही है ना, रोना है तो चुपचाप रहो। तू बोल। सर कसम से सर, हमने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर। सर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर। ये चुप, बोल। सर हमें कुछ नहीं पता सर। विनोद मल्होत्रा और गुलशन कुमार के बीच में दुश्मनी थी सर, उनके बीच में गोलियां भी चली थी सर, आप पता कर लीजिए सर। ये कौन है? हमें मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन विनोद मल्होत्रा को हमने नहीं मारा। तेरी बेटी को मारा विनोद मल्होत्रा ने, उसको किसी और ने। तेरा तो फायदा हुआ ना। अब वो कौन है ये जानकर क्या करेगा? पागल जैसा सबका इनकाउंटर करेगा। वो कमिश्नर पागलों की तरह घूम रहा है। किसने मारा ये पता करने के प्रोसेस में 13 लोगों का एनकाउंटर कर चुका है। एक्चुअली उसकी बेटी की साथी उसे मारने का सोचा था, लेकिन जब उसकी वो बेटी आखिरी 2 घंटे के लिए जिंदा थी तब तक ये बेहोश था, और जब इसे होश आया वो मर चुकी थी। गुस्से में वो विनोद मल्होत्रा को मारने गया तो वहां वो मरा पड़ा था। उस वक्त जो उसकी हालत थी, वो खुशी मुझे उसकी मौत से भी नहीं मिलती। लेकिन अब तो मर सकता है ना। पुराने जमाने में राजा अपने दुश्मन को पकड़कर कभी मारते नहीं थे, उसकी आंखें निकाल लेते थे। मारते तो जब तक राजा रहता दुश्मन का भी नाम रहता, उसका पुतला बनता, उसी के जैसा कोई और आता। அனாதை கண்ணு நோட்டி விட்டுட்டா சோத்துக்கு வழி இல்லாம பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரு ஓரத்துல படுத்து கிடப்பான். அவனை பாக்குற ஒவ்வொருத்தனுக்கு ராஜா மேல பயம் வந்து நடுங்குவானுங்க. நான் அந்த கமிஷனரோட சைரம் வச்ச போலீஸ் வண்டியை புடுங்குறேன், கவர்மெண்ட் கொடுத்த வீட்டை புடுங்குறேன். அப்புறம் செத்தா அது தலைப்பு செய்தி கிடையாது. 8வது பக்கத்துல कट्टावरन न्यूज। उसके सभी एनकाउंटर्स उसके साथ रहने वाली पुलिस टीम कवर अप कर देती है। फिर ये कैसे होगा? दूसरों की मौत को कवर अप करते हैं, अगर खुद मर गए तो
डॉक्टर से मिली थी। आपका ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। 12 दिनों से डे एंड नाइट ड्यूटी किए जा रहे हैं। ये सब भी आपके साथ बिना रेस्ट किए। था, भूल गए। ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब खत्म होगी। पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। फोन स्पीकर पे डालो। हाय सोना बेटा, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर सो जाओ, ओके? अगर आप थोड़ा रेस्ट लेंगे तो ये लोग भी। गाइस, सर इज कॉलिंग। सॉरी, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। वल्ली की डेथ को लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप सबको परेशान कर रखा है। आप सब घर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कल वापस आइए। सर, आप भी घर जाके। घर पर अब रहा ही कौन है? सर, आपने कुछ खाया भी नहीं है। तुम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूं। मेरा फोन कहां गया? तुम्हारे पास फोन है ना? खाना ऑर्डर करो। लगता है काफी लोगों को चोट लगी है। नहीं सर, स्मॉल इंजरी है सर। ऑपोजिट साइड 5 आदमी गए सर। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ। ये क्या सर, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कल बीच सड़क पे शूट आउट किसने किया होगा? उस कमिश्नर ने पहले जिनका एनकाउंटर किया था, उन्हीं लोगों ने अब काउंटर अटैक किया है। अपने पर्सनल गुस्से के कारण अंधाधुंध एनकाउंटर करोगे तो वो शांत बैठेंगे? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी इनसे परेशान है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए झेल रहे हैं। स्ट्रेस में कोई सुसाइड कर लेगा देखना, वो मेंटल हो गया है। ये लोग ऐसे ही है सर, पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। पैसे खिलाएंगे तो हमारी साइड से भी बोलेंगे। सर, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। शूटआउट के लिए आपको सस्पेंड किया गया सर। नाइस, एक्सपेक्टेड। नो, अरुणाचलम, आदित्य अरुणाचलम। चलता हूं। आगे से तुम्हें ये वॉच, ये मैसेज के थ्रू सैलरी, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, वल्ली ने मरने से 2 घंटे पहले मुझे मैसेज किया था। सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए। तुम्हारी सैलरी भेज रही हूं और 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तुमसे बात की उसने? मुझसे तो बिना बात किए ही चली गई।
अप्पा, आप जब ये वीडियो देखेंगे मैं नहीं जाऊंगी। आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। सॉरी पा, इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अब आपको बहुत तकलीफ होगी ना। अप्पा, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। उस दिन विनोद मल्होत्रा ने कॉल किया था और कहा वो मुसीबत में है और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तब मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद मुझे यकीन हो गया है। मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा ही इसका कारण है, लेकिन नहीं पा। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। मैं नहीं हूं तो हार मत मान लेना। मेरे कारण अगर आपने हार मान ली तो उस दिन मैं सच में मर जाऊंगी। उन्हें लगता है मुझे मार दिया तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे ही डट के खड़े रहना, पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ। हो सकता है वो इस समय भी आप पर नजर रखे हो। उसे खत्म किए बिना यहां से मत जाना। इधर पीछे थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या बोलो समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बहुत पसंद हो। I'm sorry, sir. I heard today is your last day, sir. सर, प्रोटोकॉल के मुताबिक आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अरे पता है मुझे, चल निकल। मिस्टर आदित्य, फिजिकल फिटनेस के कारण आपको सस्पेंड किया जा रहा है। आप खुद ही रिटायरमेंट ले लीजिए, बेटर रहेगा। डिसाइड योरसेल्फ, रिजाइन और रिटायर। ऑन ड्यूटी सर। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर है। सर आप पुरानी न्यूज दे रहे हैं, मैं देता हूं फ्लैश न्यूज। कोर्ट ने मुझे मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए 4 दिनों की परमिशन दी है। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। यस, बट कोर्ट ने सिर्फ 4 डेज दिए हैं। इसके अंदर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एक बार फिर से नौकरी पर लगना इस उम्र में मुश्किल है। सर खुद पे यकीन करने वालों के लिए उम्र एक नंबर है। ये नहीं हो सकता ये आपका कहना है, ये हो सकता है ये मेरा मानना है। इट्स नॉट पॉसिबल आदित्य। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही मेरा स्टाइल है। ओके, 4 दिन में फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सर। के लगे तो भगते फिरेंगे, तेरे घर में बढ़ के जड़ के धरेंगे, सारे जड़ से कटेंगे, वाले मटके फटेंगे। विश्व मेरा घर, कचरा घर से करेंगे साफ। शंका तो चले सारी लंका, जो करे सारे शंका तो बंद करे। लपड़े झगड़े तगड़ा इसका कंधा, सितारा वाला कंधा, कानून इसका अंधा लगता जिसको उसका सबसे पहला खात्मा।
मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा इसका कारण है, लेकिन नहीं पा। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। वल्ली की बातों के मुताबिक इस सब में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। मेरे और विनोद मल्होत्रा के बीच में कॉमन था उसका बेटा। मैंने उसको मार दिया तो कोई तीसरा हम दोनों को क्यों मारना चाहेगा? सर, आप क्यों मार रहे हो? मैंने तो इसकी बाइक ठोकी, वो बाइक आपकी थोड़ी ना थी। ओए, वो बाइक मेरी थी, इसे सिर्फ दे रखी थी। तुम्हारे झगड़े में मेरी बाइक की तोड़ दी। सर, मुझे कैसे पता होगा? यूज करने कह के उसी ने दी थी। इंस्पेक्टर आलोक यादव कॉलिंग फ्रॉम एडवोकेट बैनर्जीज ऑफिस सर। मिस्टर मल्होत्रा ने 5 साल पहले सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। उनके बेटे के नाम पर कोई एसेट्स नहीं है सर। सर, इंस्पेक्टर सूरज मसीना हॉस्पिटल से। मिसेस मल्होत्रा को 2004 में गर्ल बेबी और 2007 में एक और गर्ल बेबी। मेडिकल रिकॉर्ड्स में सिर्फ यही है। एंड सर, इट्स कंफर्म दैट उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं। कनेक्शन करेक्ट जुड़ रहे हैं। वो लड़का असल में विनोद मल्होत्रा का अपना बेटा नहीं था। मिस्टर आदित्य अरुणाचलम का रीज्वाइनिंग लेटर। या दिस वन अजय मल्होत्रा। हेलो सर, उस लड़के के स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ जुलाई 11, 1990 है सर। ओके, जुलाई 11, 1990। मानुष। यस सर। जुलाई 11, 1990 को मुंबई के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए बच्चों के पेरेंट्स की लिस्ट निकालो। अपने बेटे को पालने के लिए किसी और को देने वाला डेफिनेटली कोई भागा हुआ क्रिमिनल ही होगा। उसको हमारी क्रिमिनल लिस्ट में ढूंढो। बच्चों के माँ बाप की लिस्ट से 27 साल पहले भागे हुए क्रिमिनल्स की लिस्ट में से कोई नाम मैच हो रहा है क्या, चेक करके बताओ। ओके सर। सर, एडीजीपी है। 30 साल से फरार वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट और कॉर्पोरेशन बर्थ नेम लिस्ट आपके डेस्क पर भेज दी गई है सर। यस सर, both the data lists are being verified, sir. Wanted Indian drug lord and criminal mobster Harid Chopra, the man who's responsible for the police massacre in Borivali, Mumbai, and a wanted criminal since 1993 by Indian and other countries as well. He is being tracked down by Mumbai Commissioner Aditya Arunachalam, and the manhunt has been initiated to arrest him. Stephen Williams, Commissioner of the London Metropolitan Police. I am Sharaban Abdullah, Secretary General of the Dubai Police Force. Police Chief from Republic of China. I am Aditya Arunachalam, Commissioner of Police Mumbai, India. We've been hunting Harid Chopra for 16 years now, but we've never been able to arrest him. And we'd like to send a counter-terrorist team to hunt him down. He is the one who brought the drugs into our country. We have been chasing him for the past 7 years. We are ready to come there to put him down. We are ready to send our force. All right, officers. हम डिस्कस करके आपको जवाब देंगे। थैंक यू। इसके बारे में क्या सोचा है मिस्टर कमिश्नर? सर, हरी चोपड़ा इस देश की पैदाइश है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 27 साल पहले जो 17 पुलिस वाले उसे पकड़ने गए थे उन्हें जिंदा जलाकर भाग गया। इसी वजह से पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ड्रग्स, विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ गया।
अब ये उसके और पुलिस के बीच की बात है, पुराना हिसाब है, इसे हम ही चुकाएंगे। इन्हें बोल दीजिए अब यहाँ जो भी होने वाला है उसे दूर से बैठकर देखें। Are you sure? 100% सर। और एक बात, उसने हमारे पुलिस वालों को 12 मार्च को जलाया था, आज 10 मार्च है, परसों उसी तारीख को मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे लिए हमारी पुलिस फोर्स ही काफी है सर। वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस, दुश्मन को कमजोर समझने वाला खेल शुरू होने से पहले ही आधा खत्म। विनोद मल्होत्रा को हराकर और मेरे बेटे को मार के उसे लगा था कि उसने मुंबई साफ कर दिया, रिलैक्स हो गया। उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने खुद की बेटी को भी बचा नहीं सका। मुंबई पुलिस डरपोक है, फिर से बताएंगे। मैं मुंबई पुलिस पे बाउंड्री रख रहा हूं, जिसे मारना है मारो। సావడిచేదకప్పుడు నెంచులిరుకడ బ్యాడ్జో తోళ్ళిరుకర స్టారం పిచ్చెడుతు வந்தா கிரேடுக்கு ஏத்த மாதிரி பேமெண்ட். Constable 25 lakhs. Head Constable 50 lakhs. SI Inspector 1 crore. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ 2 crores. ಡೀಲ್ ಕೊತ್ತುಗಿಟ್ಟಾವೆ பாதி பேமெண்ட் அட்வான்ஸா கொடுத்துருங்க. போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போடவே பயம் வரணும். हेलो, 1 मिनट सर। सर फोन सर। हेलो, सॉरी सर, कट नहीं हुआ था, मैंने ही तोड़ दिया था। सर वो मुंबई में ही है, 1 दिन का टाइम दीजिए, मुझे और फोर्स नहीं चाहिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। यस यस, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे पकड़कर चाकू लेकर उसको चक 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 चक, उसका खून ऐसे मारूंगा उसे। अभी अभी हमें यह खबर मिली है कि मुंबई पुलिस की लगातार हो रही मौत के कारण बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया है। इस वजह से कई पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं और वहां सन्नाटा छाया है। 27 साल पहले आज ही के दिन 12 मार्च को वांटेड क्रिमिनल हरी चोपड़ा पुलिस ऑफिसर्स को बोरीवली में जिंदा जलाकर भाग गया था। क्या उसी तरह आज का दिन भी एक ब्लैक डे साबित होगा? पुलिस वालों को ये डर है। पुलिस फैमिलीज बहुत डरी हुई हैं सर। सर प्रेसिडेंट जैसा कह रहे हैं दूसरी कंट्री से पुलिस बुलाकर उसे एक ही दिन में पकड़ूंगा। उसके बाद अगर किसी कंट्री को वो चाहिए तो उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। ये कैसे होगा सर? क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो उससे भी बड़ा क्रिमिनल बनना होगा। बैठो बैठो। गुड आफ्टरनून। एक इंटरेस्टिंग घटना है। 2005 में अमेरिका की फ्लोरिडा जेल में
थॉमस ग्रैमर केस था जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसे टॉमी रायन नाम के पुलिस ऑफिसर ने कैदियों की मदद से सॉल्व किया। कोई भी क्रिमिनल अकेले बड़ा नहीं बन सकता, ना ही अकेले काम कर सकता है। उसके बारे में पुलिस को शायद पता ना हो, लेकिन और किसी क्रिमिनल को ना पता हो यह चांस ही नहीं। पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उससे ठीक 2 दिन पहले ये फोटो देखिए। इंडियन बॉर्डर पे फेंसिंग को काटकर एक आदमी अंदर आया है। उसे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। ये उसके टायर मार्क्स हैं। इस टायर की चौड़ाई 10.4 इंचेस, अगले और पिछले टायर के बीच की दूरी 3119 मिलीमीटर। मतलब ये व्हीकल 8 लोगों की कैपेसिटी की एक हैवी व्हीकल है। उसमें बैठे बाकी 7 लोगों में से कोई एक आपकी जान पहचान का हो सकता है। अब आप सबको एक फोन दिया जाएगा। इस तरह के काम करने वाले किसी को भी जानते हो या किसी के साथ काम किया है तो उसे फोन लगाओ। आप जिस भी नंबर पे कॉल करेंगे वो इन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होंगे। मोबाइल लोकेशन कंप्यूटर में आ जाएगा। फोन ऑफ हुआ तो भी लोकेशन पता चल जाएगा। आपको सिर्फ कॉल करके पता करना है। आपके कारण छोटा सा क्लू भी मिला तो आपकी सजा आधी करवा दूंगा और फैमिली से मिलने का टाइम भी बढ़वा दूंगा। ओके? पुलिस ने कैदियों को फोन दे रखा है। थॉमस ग्रामर मेथड यूज कर रहे हैं। मैं देख लूंगा। 19 फ्लोर तक हमारे ही लोग हैं। उतनी पुलिस अभी मुंबई में नहीं है। सुरेश, उसे बोला तुमने? हाँ बोल दो। बड़ाला वजीर को फोन लगाओ। एनी लीड? सर, इनके ट्राई किए हुए नंबर्स में सिर्फ ये 6 नंबर पिछले 36 दिनों से स्विच ऑफ है। हरी चोपड़ा के बॉर्डर क्रॉस करने से डेट मैच हो रहा है। सिम कार्ड फोन से निकाल दिया है। सो करंट लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन 13 दिन पहले इनमें से एक ने सिम कार्ड बदल के अपने घर वालों से 36 सेकंड बात की है। उस समय सर वो मुंबई मीडिया टीवी की पुरानी बिल्डिंग में था। सर, गौर करने वाली बात है, आपके खिलाफ सारी गलत अफवाहें फैलाने वाला यही टीवी चैनल है। ओह, ये किसका चैनल है? 1 सेकंड सर। प्रमोद गुप्ता सर। प्रमोद गुप्ता। इसके नाम कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड है क्या? देखो। यस सर। रिसेंटली कुछ नहीं है सर, लेकिन 48 साल पहले 12 साल की उम्र में जुवेनाइल प्रिजन बच्चों की जेल में 10 महीने था सर। उस टाइम जेल में उसके सेलमेट्स कौन थे? 1 सेकंड सर। उसका एक सेलमेट था हरिहरन और दूसरा सेलमेट विनोद प्रताप। ये हरिहरन ही अब हरी चोपड़ा है और विनोद प्रताप अब विनोद मल्होत्रा है सर। जेल के पंछी। इस वक्त हमारी मुर्गी मुंबई मीडिया टीवी चैनल के घोंसले में है। गुड। सर 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 क्या हुआ? मुंबई मीडिया टीवी चैनल की बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है। वहां कम से कम 1000 से ज्यादा लोग होंगे। इस वक्त हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है सर। अगर इतनी ही फोर्स लेके गए तो हमारे कई लोग घायल हो सकते हैं सर। இப்போ என்ன பண்ணலாம்? பெரிய டீம் வேணும் சார், இல்லனா அந்த சான்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு மார்ச் 12th சார். இந்த தடவை விட்டா நமக்கு ரொம்ப அசிங்கமாயிடும்.
I don't know. I don't know. कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम, मुंबई पुलिस। 12 मार्च है ना? इसी दिन तो मुझे मारने वाला था ना? इसी जगह मैं तुझे मारूंगा। सोचा था मैं फिर से फरार हो जाऊं, लेकिन तुझे जिंदा छोड़कर जाने का मन नहीं किया। हे अरुणाचलम, पुलिस वालों को मारने के बजाय उनके परिवार वालों को मारो तो वो पागल हो जाते हैं। तो खुद को देख लेना, तेरी बेटी के मरने के बाद तू पागल नहीं हो गया? वैसे ही हम पर जितने बच्चे, बूढ़े, औरतें, उन सबको मार दिया तो तेरे फोन पे एक फोटो भेजा है, देख ले। आना मुंबई पुलिस, तेरे अलावा एक भी गाड़ी या एक्स्ट्रा दिखाई देना तो यहां सबको मार दूंगा। अगर तू इनको बचाना चाहता तो अकेले यहां पर आ, मुझे सिर्फ तेरी मौत से मतलब है। आ जाओ। मैं आ रहा हूं। ये बोल सुन, उन सबको जाने दे, उनको कुछ मत करना। मेरे साथ कर जो करना है, उनको छोड़ दे। ये देख, तेरी बेटी कैसे मरी थी याद है ना? दो घंटे मरेगी मरेगी ये सोच, दर्दनाक मौत। पीछे थोड़ा दर्द हो रहा है। उसी तरह तू भी मरेगा। तुझे भी इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं दूंगा। कम ऑन, आ जाओ।
मैंने तेरे बेटे को मारा इसलिए तूने मेरी बेटी को मार दिया, लेकिन मेरी बेटी एक अच्छी इंसान थी। இனிமேல் வந்து நின்னா தர்பாரு உன்னோட கேங்கு நான் தாண்ட லீடு இல்ல என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேரு உன்னோட பேட்டைக்கு நான் தாண்ட லாடு ரகட விட்டாக்கா ராக்கு நக்கரு எல்லாமே ஜினுக்கா வந்தாக்கா சீக்கு நக்கருமே நிறுத்த பார்த்தாக்கா நிறுக்கு நக்கரும் தொடாது அடிச்சா என்னாவ டண்டா நக்கருமே நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டு பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கம் வரும் சீனோடு இடமே பத்திக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா கிழி நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்னா தர்பாரு உன்னோட கேங்கு நான் தாண்டா லீடு இல்ல என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேரு உன்னோட பேட்டைக்கு நான் தாண்டா லாடு உனக்கு இருந்த ஸ்டைலோ ஸ்டைலு பார்வை தெரிக்குதுன்னா விசிலோ விசிலு நம்பு மனசு இருந்த ஸ்டைலோ ஸ்டைலு வேகம் பிரிக்குதுன்னா புயலோ புயலு இரும்பு சுகமா கைய கட்டி உக்காந்தா உடஞ்சி துரும்பா சில்லு சில்லா கொட்டும் பார் உழப்ப மதிச்சு கால் எடுத்து வச்சாலே இடம முழுசா உங்கூடவே ஒட்டும் பார் ரகட விட்டாக்கா ராக்கு நக்கரு எல்லாமே சினுக்கா வந்தாக்கா சீக்கு நக்கருமே நிறுத்த பார்த்தாக்கா நிலுக்கு நக்கரும் தொடாது அடிச்சா என்னாவ டண்டா நக்கருமே நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டு பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கம் வரும் சீனோடு இடமே பத்திக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா கிழி நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்னா தர்பாரு என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேர் ரணகள சகல சாப்பிடல நம்ம அண்ணாத்த அவன் லிமிட்டாளரும் வந்து கடை போடாத ஒரு விட்ட செவிலு அவன் தமிழு நீ என்ன அண்ணன் கொண்ட போராட்ட நீ ரயிலோட்டாத நெருப்பு பேரோடு நம்ம அண்ணாத்த நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு போடாத இன்னைக்கும் ராஜா நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டு பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கம் வரும் சீனோடு இடமே பத்திக்கும் அந்த மாறிட்ட சும்மா கீழ்